भारत के प्रमुख नदी एवं बांध। लुसेंट जी के भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे आज। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध है? हीराकुंड बांध। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस दो नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी व भिलांगना। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा। मैटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र। अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? महानदी। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर। मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर। चलिए अगला प्रश्न, इसको मिलाना है, बांध और नदियों का। चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं। हीराकुंड डैम किस नदी पर है? महानदी पर। पोंग डैम किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। टिहरी डैम किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। थीन डैम किस नदी पर है? रावी नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी हमको मैच करना है, कौन सी नदी और बांध, किस नदी पर कौन सा बांध बना है। चलिए इसको भी हम लोग मिला लेते हैं। कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना है? मैटूर बांध। और कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? अलमाटी। नर्मदा नदी पर कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। चंबल नदी पर कौन सा बांध बना है? गांधी सागर बांध। चलिए हमारा अगला है, फिर इसमें वही मिलाना है, बांध और नदी में, इसको भी हम लोग मैच कर लेते हैं। फरक्का बांध किस नदी पर है? गंगा नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। चलिए अगला है, फिर इसमें वही है, बांध और राज्य। चलिए इसको भी हम लोग मैच कर लेते हैं। इसमें हमें बांध और उसके राज्य को बताना है। तो बंदरा बांध किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। लोअर भवानी बांध किस राज्य में है? तमिलनाडु में। इडुक्की बांध किस नदी में है? किस नदी पर बना है वो? पेरियार नदी पर। कहाँ पर है? केरल में। नागार्जुन सागर किस बांध पर है? कृष्णा नदी पर। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? कावेरी नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? कृष्णा नदी। और कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है या सही नहीं है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, ये सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, यह भी सही है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर, यह भी सही है। तिलैया बांध कुनार नदी पर नहीं है, ये वाला गलत है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, भारत की झीलें। भारत में कौन कौन सी झीलें और कहाँ कहाँ झीलें पाई जाती हैं? भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। खारे पानी की चिल्का झील है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में है? ओडिशा। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील उलर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? चिल्का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यह कौन सही नहीं है? लोकटक झील मणिपुर में है, ये सही है। सांबर झील राजस्थान में, ये भी सही है। लोनार झील महाराष्ट्र में, ये भी सही है। हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत है। लोकटक क्या है? झील है। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? अष्टमुदी झील। हमारा अगला प्रश्न है, इसको सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है कि कौन सा झील किस राज्य में अवस्थित है। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में। पुलिकिट झील किस राज्य में है? तमिलनाडु में। लुनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। वुलर झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है। लोनार झील कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, सही है। नक्की झील कहाँ है, गुजरात में। पुलिकट झील कहाँ पर है, केरल में। कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है, हुसैन सागर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, लोनार झील मध्य प्रदेश में। सांबर झील राजस्थान में, हाँ सही है। चिल्का झील उड़ीसा में, एकदम सही है। कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है चिल्का झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, अष्टमुदी। नागिन झील किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। कयाल क्या है, केरल के लैगून को कयाल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, नैनीताल को भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट, झीलों का जिला कहते हैं। चलिए हम लोग भारत के जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग जलप्रपात। विश्व विख्यात जोग या गरसुप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। जोग या गरसुप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात। हमारा अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, गोकक नदी पर। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा की नदी पर। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, चित्रकूट प्रपात। सूची 1 को सूची 2 से हमें यहाँ पर मिलान करना है कि कौन से जलप्रपात पर कौन सी नदी पर बना हुआ है। चलिए हम लोग ये वाला देख लेते हैं। जोग जलप्रपात कहाँ पर है, शरावती नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है, गोकक नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है फॉल्स हुंडरू किस जगह के पास है, रांची में। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट किस या कहाँ पर स्थित है, जोग प्रपात पर। हमारा अगला प्रश्न है, गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है, बेलगांव में। राजा रानी रोरर और रॉकेट से संबंधित है, जोग प्रपात। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, नवादा में। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है मसूरी में। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है, पायाकारा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, गरसोप्पा जलप्रपात कावेरी नदी पर, ये गलत है, बाकी कौन सब सही है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी पर है, ये सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा पर, ये भी सही है। सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी पर है, ये भी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पापनासम हिमाचल प्रदेश में, ये वाला सुमेलित नहीं है। बाकी कौन कौन सही है, जोग कर्नाटक में है, धुआंधार मध्य प्रदेश में है, हुंडरू झारखंड में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जोग प्रपात शरावती नदी, ये गलत है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी, ये भी गलत है। कपिल धारा प्रपात गोदावरी नदी, ये क्वेश्चन सही है। चलिए हम लोग अगले पढ़ लेते हैं, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया, दामोदर नदी पर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, भाखड़ा नांगल परियोजना। पाराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, केरल एवं तमिलनाडु की। मंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है मंचकुंड। उकाई परियोजना स्थित है गुजरात में तापी नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है, दामोदर घाटी परियोजना। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, केरल राज्य में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है, नर्मदा नदी पर। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, केरल में। सुमेलित करना है।
परियोजना बताना और किस राज्य पर वो परियोजना अवस्थित है हमें वो बताना है। कोसी परियोजना किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। नागार्जुन परियोजना किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल एवं संयुक्त परियोजना है हरियाणा पंजाब राजस्थान की। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? चूना चूखा परियोजना। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब में ये सुमेलित नहीं है। बाकी कौन कौन सब सही उसको देख लेते हैं। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान में है। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा में। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? महानदी को। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाट प्रवाह पर। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी से। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? भागीरथी नदी पर। ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? नर्मदा से। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? चिनाब नदी पर। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश की। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? चंबल घाटी परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। चलिए हम लोग इसको सूची 1 से सूची 2 को मिलान कर लेते हैं। परियोजना और राज्य। मैटूर परियोजना किस राज्य पर है? तमिलनाडु पर। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड उड़ीसा में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत पाक बलगिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? चिनाब नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? अल मसूदी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? गल्फ स्ट्रीम। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? केरल में। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? पंजाब में। असम पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों के मानसून पूर्व आने वाली तड़ी झंझाएँ एवं निम्न से किस नाम से जानी जाती है? नार्वेस्टर्स। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का एक कारण है पश्चिमी विक्षोभ। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मासिनराम। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित कौन सा है? सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय में होता है, सबसे कम वर्षा राजस्थान में होता है। माउसिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। अगला प्रश्न, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है समुद्र से अधिक दूरी। भारत की किस नदी में किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित में से किस राज्य पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? लेह में। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप एवं अधिक वर्षा।
मानसून वर्षा की विशेषताएं नहीं है, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। यद्यपि भारत का केवल दक्षिण भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करता है। भारत में वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, मतलब ठंडे समय में वर्षा होती है जो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? जम्मू कश्मीर में। आम्र वर्षा मैंगो सावर है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल के महीनों में होने वाली वर्षा। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। नीचे स्थानों के युग्म दिए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा युग्म जिनके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? अजमेर और शिलांग। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं जिनके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुख्य घटक उत्तरदायी हैं? अवस्थिति, ऊष्मीय विपर्यास, उपरीतन वायु परिसंचरण, हिमालय पर्वत श्रृंखला। सभी। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में। ग्रीष्मकालीन में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का कारण है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। दक्षिण पश्चिमी मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? लगभग 75%। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म से अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? उच्च आर्द्रता के साथ समृद्ध उच्च तापमान। भारत के किस राज्य में जाड़े के समय वर्षा होती है? तमिलनाडु में। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तमिलनाडु में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई अरबी भाषा से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? लेह।